एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोदा, विषय हिंदी, कक्षा 6। और यहाँ पे 6 कहानी है न्याय। तो कहानी न्याय की है यहाँ पे। तो न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को हिस्सा देना। दो परस्पर विरोधी पक्ष या सिद्धांतों के बीच उचित संतुलन बनाना न्याय का सारांश है। न्याय की भावना ही सामाजिक व्यवस्था की होद का मूल आधार है। अगर मनुष्य संगठित समाज में एक सहयोगी वातावरण में रह रहे हैं तो इसका मूल कारण न्याय की भावना ही है, जिसने मनुष्य को एक व्यवस्था में बांधा है। इस भावना का स्रोत मनुष्य अंतरात्मा है, जो वास्तव में नेकी, अच्छाई, उदारता, दया का प्रतीक है। और इन मानवीय गुणों को न्याय की अवधारणा के मूल आधार पर माना जाता है। तो न्याय है वो हर व्यक्तियों को हिस्सा देना, यानी न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को उनका जो कुछ भी हिस्सा है वो देना होता है। तो छठी कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए आज हम यहाँ पे ये जो कहानी है उस कहानी न्याय के बारे में अभ्यास करेंगे। तो इस कहानी में चातुर्य की बात है, यानी चतुराई की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा के वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वहाँ काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। तो यहाँ पे यात्रा से वापस आने पर उससे अपनी मोहरे नहीं मिलती और वहाँ काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का है, वो अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। तो यहाँ पे ये जो कहानी है उसमें न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो हम यहाँ पे एक उस कहानी के बारे में देखते हैं कि पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। उनका नाम था, व्यापारी का नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठे हो गए, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। उन्होंने मक्का शरीफ की यात्रा करना निश्चय किया। चूँकि वहाँ अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। जो कुछ भी उन्होंने सोने मोहरें इकट्ठे की थी वो जमा की गई पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का उन्होंने निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली, यानी यात्रा में जो कुछ भी खर्च हो सकता है उसके लिए उन्होंने अली ख्वाजा ने 500 मोहरें अलग ही रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। फिर अली ख्वाजा ने क्या किया कि एक घड़े में बची हुई जो कुछ भी मोहरें थी वो मोहरें डालकर तेल उसमें भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा का जो पड़ोस था, उनका जो मित्र था वाजिद के घर पे वह गया। उसका अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यहाँ तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो वाजिद के घर अली ख्वाजा ने सोना मोहरे रखे हुए घड़ा वहाँ रख कर जाना चाहता था। मक्का से लौटकर ले लूँगा। तो अली ख्वाजा ने सोचा कि मैं मक्का से वापस लौटूंगा तब मैं उसे ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उससे देते हुए कहा कि
आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। तो वाजिद ने उनको तहखाने की चाबी दी और तहखाने में खुद ही घड़ा तहखाने में रखने के लिए कहा। फिर वापस आने पर उस स्थान से ले लेने के लिए भी कहा। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गए। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनते हुए तेल खत्म हो गया। तो क्या हुआ कि एक दिन वाजिद के घर पे दावत थी, तो वहाँ पे पकवान बनाते तेल खत्म हो गया था। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना यानी सोचना समझ ना पाने की क्या किया जाए। तो यहाँ पे सिर खुजलाना ये एक मुहावरा है कि सोचना या समझ ना पाना कि क्या किया जाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई कि अली ख्वाजा ने अपना तेल का जो घड़ा है वो हमारे यहाँ तहखाने में रखा है, वो याद आ गया। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तब वाजिद की बीवी ने वाजिद से कहा कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। उस समय बाजार तो बंद है, क्योंकि शाम का समय था, रात का समय था और बाजार भी बंद था। तो कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। तो वाजिद ने जब घड़े में से तेल निकालना शुरू किया तो घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। तो वाजिद की बीवी ने वाजिद को तहखाने में से तेल लाने के लिए कहा और वाजिद ने जब घड़े में से तेल निकाला तो उसमें से सोना मोहरे की आवाज़ आई। फिर उन्होंने तेल भी निकाला। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने मोहरे थी। वाजिद ने देखा कि घड़े में 500 सोना मोहरे थी। उसने इन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। वाजिद ने जो कुछ भी सोना मोहरे घड़े में से निकले वो अपनी तिजोरी में छुपा कर रख दिया और तेल है वो अपनी बीवी को लाकर दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। अगले दिन उन्होंने क्या किया कि बाजार से नया तेल लाकर फिर से घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। तो जैसे ख्वाजा अली ने सील बंद करके जैसा घड़ा रख के गए थे वैसा ही पहले जैसा ही सील बंद करके वहाँ पे रख दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा, जो मुसलमानों का धर्म स्थल है, वहाँ मक्का की यात्रा करके वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वहाँ सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बात बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वहाँ घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी आघात लगना। बहुत बुरा आघात लगा अली ख्वाजा को। वहाँ सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी हताश हो जाना, निराश होना, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वहाँ सोचने लगा अब क्या किया जाए। यानी अली ख्वाजा को बहुत आघात लगा और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। वहाँ उल्टे पांव वाजिद के घर गया।
वह सीधे ही अपने वाजिद के घर पे वहाँ गया और अपने मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर वाजिद ने उसे अली ख्वाजा को कहा, सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। वाजिद ने अली ख्वाजा को समझाया कि मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। अब दोनों मित्रों के बीच ज़्यादा ही अनसुनी होने लगी और दोनों के बीच में झगड़ा सुनकर आसपास के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहाँ ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। तो उसे कहा गया कि आप काजी की अदालत में ही जाइए, वहाँ आपके झगड़े मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। अली ख्वाजा ने काजी के अदालत में अपनी बात रखी, परंतु उनके पास जो सबूत होना चाहिए वो नहीं था, इसलिए वो निराश होकर फिर से वहाँ से लौट गए। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। अभी बगदाद के जो खलीफा है उनके पास उन्होंने अपने न्याय के लिए कहा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का हिस्सा अब प्रख्यात हो गया। अली ख्वाजा और वाजिद का बीच में जो कुछ भी हुआ था वो प्रख्यात हो गया। खलीफा ने एक दिन अपना भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिन अपना भेष है वो बदल कर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे वो न्यायालय का खेल खेल रहे थे, वो खलीफा ने वहाँ पे देखा। वहाँ छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वहाँ जिसे न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। अभी यहाँ पे खलीफा ने वेश बदल कर शहर में घूम रहे थे, तब वहाँ पे कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे थे और जो लड़का था न्यायाधीश बना था वो बड़ा समझदार था और वहाँ जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक ही था। तो खलीफा ने उस लड़के को उनके पास बुलाया और उनका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि उसमें से तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय
दिया। घड़ी का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। तो खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। पुरस्कार यानी इनाम दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी यानी खूब सारी प्रशंसा की। तो यहाँ पे अली ख्वाजा को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिल गया और खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की खूब सारी प्रशंसा की। तो यहाँ पे हमने अली ख्वाजा के न्याय की यहाँ पे कहानी है और अंत में अली ख्वाजा को उनका जो न्याय है वो भी उन्हें मिल गया। तो छठी कक्षा के छात्रों को यहाँ पे शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ है वो अपनी नोटबुक में लिखना है और कहानी का भी अभ्यास करना है। थैंक यू।